नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग। छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि जब हम ट्रेन पे बैठे होते हैं तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा बहुत बार कि हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन तो चल रही है ना, लेकिन हमें क्या फील होता है कि ट्रेन रुकी हुई है, हम अपनी जगह स्थिर और बाकी जो है रोड हमारा सराउंडिंग है ना, आसपास के पेड़ पौधे जंगल बच्चे वो लोग भाग रहे हैं और बहुत तेजी से भाग रहे हैं और हम अपनी जगह में स्थिर है। तो बस सेम यही पे यहाँ पे भी यही है कि ऐसा लगता है कि जो है वो चीज़ें जो है, हाँ गाड़ी जो स्थायी है और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रही हैं, तो इसीलिए लग रहा है कि पेड़ पौधा जो है वो भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट देयर होम। जो कवित्री है वो प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घर से बाहर निकालने की छवि को क्यों प्रस्तुत की? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बच्चे जो होते हैं वो बहुत उत्साह से भरे होते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है ना, उन्हें दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो हमेशा लाइफ में सिर्फ एक्साइटमेंट और फन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है विरोधाभास है ना। अब उनकी मम्मी जो है, पोएट की मम्मी जो है वो एक उम्र को क्रॉस कर गई है, तो उनका चेहरा जो है डीएक्टिवेट हो गया है, निस्तेज हो गया है, लेकिन बच्चे जो है जस्ट अपोजिट एकदम एक्टिवेट है और बहुत उत्साह से भरे हुए। तो यहाँ पे पोयम का ये भाग जो है विरोधाभास से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। यानी माँ ने तुलना क्यों की अपनी पोएट ने अपनी माँ का जो चेहरा उसकी तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की? तो उसका रीज़न ये है कि जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है वो थोड़ा धुंधला होता है, उसकी चमक जो है अदर सीजन से डिफरेंट होती है, थोड़ी लो होती है ना। तो इसीलिए वो अपनी माँ का जो चेहरा है उसको लेट विंटर से कंपेयर कर रही, लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही है कि जैसे विंटर सीजन में चंद्रमा की चमक कमज़ोर हो जाती है, थोड़ी धुंधली हो जाती है, उसी तरह उम्र के इस पड़ाव में मेरी माँ का चेहरा भी है वो भी धुंधला हो गया है, अब तो लगभग डेड बॉडी जैसा दिख रहा है। राधे राधे बच्चों, टुडे वी हैव टू रिवाइज ए पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे एक पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास, है ना। मैं आप लोग वीडियो तो देख चुके हैं, मैं पोएम को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से उस वीडियो को जाके देखिए, यूट्यूब में चैनल में है मेरे वीडियो। अब मैं क्वेश्चन आंसर रिवाइज कराती हूँ, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील। पोएट जो थी, कवित्री जो थी हमारी कमला दास जी, है ना, वो क्या दर्द महसूस कर रही थी जब उनकी माता जो है वो 66 ईयर यानी 66 वर्ष की हो चुकी है ना। तो जब हम एक उम्र को पार कर देते हैं तो आपने अपने घर में भी सुना होगा ना कि बूढ़े जो होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो एक उम्र के बाद जो इंसान वापस अपने चाइल्डहुड में चला जाता है और कुछ बहुत सारी जो उनकी बिहेवियर है वो भी वैसे ही हो जाती है, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब फिर हमें एहसास होता है। लेकिन हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बूढ़े क्यों ना होते जाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए जो हमारा मोह वो कभी कम नहीं होता, और हमारे पेरेंट्स भी हमको देख के वैसे ही फील करते हैं जैसे कि हम उनके लिए आज भी बच्चे ही हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है ना। जब वो अपनी माँ का चेहरा देखती हैं कि जो कि एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा है, तो वो बहुत डर जाती है अंदर से, है ना। और वो जानती है कि मैन इज़ मॉर्टल, यानी जो मनुष्य वो मरणशील है, वो जन्म लिया है तो वो मृत्यु भी पाएगा ही। इसलिए वो अपनी माँ को देख के बहुत डरी हुई है कि अब जो है वो समय आ रहा है जब हमारी माँ हमसे सदा के लिए दूर चले जाएंगी। तो ये दर्द उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है।